दोस्तों, क्या आपको भी कि किसी के विचार ने या किसी के कार्य ने आहत किया है? आप दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, तो यह वीडियो आपके काम का है। साथ ही यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का है। इसमें महात्मा बुद्ध के सुविचार प्रस्तुत हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे। शुरू करते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। तीन चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीज़ें सबसे अधिक मायने रखती हैं: आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा
तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए चलिए हम सब आभारी रहें भगवान के। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी हैं, उतना ही आप खुद हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जो बुद्धिमानी से जिए हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वह अधूरी है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके ही भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीज़ें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। किसी चीज़ पर यकीन मत करो। ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी पानी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते रहते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज़ के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो
कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार कर व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज़ तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो और चमको। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। झूठ बोलने से बचना अनिवार्य रूप से पथ्य है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे जीने के लिए एक ही क्षण है, इसका सही उपयोग करो। यह क्षण आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।